मित्रों, आइए आज नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। उनके कुछ मुख्य बिंदु, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, किन्होंने की, किसके द्वारा की गई, और भारत के एक बहुत ही महानुभाव जो भारत के लिए बहुत कुछ कर गए, अपने जीवन को भी बलिदान कर गए, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वो महानुभाव कौन है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और कब मिला है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इनकी मुख्य बिंदु है, नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाते हैं। स्वीडन के राजा हर साल यह पुरस्कार स्टॉकहोम में आयोजित भव्य समारोह में देते हैं। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में हर साल दिए जाते हैं: भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान। दूसरे विश्व युद्ध के समय 2 वर्ष तक यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ पंक्तियां आप जान लीजिए। डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार, इनोवेशन किए थे। हालांकि उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज 1867 में डायनामाइट के रूप में थी। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करके बहुत दौलत और शोहरत कमाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता के स्वीडन स्थित कारखाने में विस्फोटकों और खासकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण पिता का कारखाना नष्ट हो गया और इस घटना में अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मौत हो गई। नोबेल पुरस्कार किस तरह से शुरू हुई, उसके पीछे की क्या घटना है, चलिए जानते हैं। दरअसल नोबेल पुरस्कार को शुरू करने के पीछे एक अखबार में गलती से छपी एक खबर थी। सन 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया था कि मौत के सौदागर की मृत्यु, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। अखबार ने अल्फ्रेड को डायनामाइट का आविष्कार करने के कारण हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अपनी मौत की यह झूठी खबर खुद अल्फ्रेड ने भी पढ़ी, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपी थी, लेकिन इस अखबार में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द मौत के सौदागर ने अल्फ्रेड नोबेल को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सहसा उन्होंने सोचा कि उनकी मौत की यह खबर कभी न कभी तो सच हो अवश्य होगी, क्योंकि मरना तो सभी को है, तो क्या दुनिया उन्हें इसी नाम से जानेगी। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। सभी करों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल की कुल संपत्ति का 94%, 94% हिस्सा स्वीडिश क्रोनर को 5 नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। इसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई, जानते हैं। वसीयत के मुताबिक जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले चिकित्सा, फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार उनकी मृत्यु के 5 साल बाद 1901 में प्रदान किया गया था। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए 6ठा पुरस्कार बनाया गया था। इस पुरस्कार के लिए
फंड बैंक देता है, लेकिन बाकी चीजें नोबेल फाउंडेशन की ओर से ही बनाई गई कमेटी देखती है। हालांकि नोबेल पुरस्कार शुद्धतावादी इस बात पर जोर देते हैं कि अर्थशास्त्र पुरस्कार तकनीकी रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में घोषणा की गई नोबेल शांति पुरस्कार संसद द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा। स्टार्टिंग में अप्रैल 1897 में कार्यभार स्वीकार कर लिया गया और उसी वर्ष अगस्त में नॉर्वेजियन स्टार्टिंग की नोबेल समिति की स्थापना की गई। हालांकि स्वीडन में नोबेल की वसीयत ने नोबेल परिवार के कुछ हिस्सों के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। जब तक यह संघर्ष हल नहीं हो गया और 1900 में स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के माध्यम से वित्तीय मामलों को संतोषजनक ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया था, तब तक नॉर्वेजियन नोबेल समिति और अन्य पुरस्कार देने वाले निकाय अपना काम शुरू नहीं कर सके थे। नोबेल शांति पुरस्कार पूरी तरह से नॉर्वेजियन मामला है, जिसमें विजेताओं का चयन और घोषणा नॉर्वेजियन समिति द्वारा ही की जाती है। शांति पुरस्कार का अपना स्वयं का समारोह 10 दिसंबर को नोबेल की मृत्यु की सालगिरह के दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है, जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों नोबेल फाउंडेशन ने निर्णय लिया कि शांति पुरस्कार नॉर्वे में और अन्य पुरस्कार स्वीडन में दिए जाने चाहिए। नोबेल इतिहासकारों का अनुमान है कि स्वीडन का सैन्यवाद का इतिहास एक कारक हो सकता है। नोबेल के जीवन काल के दौरान स्वीडन और नॉर्वे एक संघ में थे, जिसमें 1814 में स्वीडन के उनके देश पर आक्रमण के बाद नॉर्वेजियन अनिच्छा से शामिल हो गए थे। उनकी इच्छा नहीं थी। यह संभव है कि नोबेल ने सोचा था कि नॉर्वे राष्ट्रों के बीच फेलोशिप को प्रोत्साहित करने वाले पुरस्कार के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। आइए अब जानते हैं कि भारत के कोई ऐसे महानुभाव जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और उन्हें मिलना चाहिए था, और वे शांति के सबसे बड़े दूत थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला शांति नोबेल पुरस्कार? प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के पहले या बाद में भारत में यह बहस आम होती है कि महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जो आधुनिक युग के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं। जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने अहिंसक संघर्ष का मार्ग गांधी से सीखा था, तो महात्मा गांधी को उनके गुरु को ही क्यों नहीं मिला? गांधी 5 बार नामांकित हुए थे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था। इन्हें लगातार 1937, 1938, 1939 में नामांकित किया गया था। इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन तो हुआ, फिर आखिरी बार उन्हें 1948 में नामांकित किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन तब समस्या यह थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि इस समय इस तरह की कानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन कमेटी के समक्ष तब यह समस्या थी कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट तो था नहीं, उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और न ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत ही छोड़ी थी। इसलिए महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने ये मौका गवा दिया था। कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया में जो कुछ लिखा है उससे यह आभास होता है कि अगर गांधी की अचानक मौत नहीं होती तो उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलता। कमेटी ने कहा कि किसी भी जीवित उम्मीदवार को वह इस लायक नहीं समझती, इसलिए इस साल का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी अगर जीवित रहते तो उन्हें जरूर मिलता। आज यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या गांधी जैसी महान शख्सियत नोबेल पुरस्कार की मोहताज थी? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि गांधी की इज्जत और महानता नोबेल पुरस्कार से भी बड़ी थी।
अगर नोबेल कमेटी उन्हें यह पुरस्कार देती तो इससे उन्हीं की शान बढ़ती, लेकिन नोबेल कमेटी ने यह अवसर गंवा दिया। पहली बार 1901 में जब यह पुरस्कार दिए गए तब राशि स्वीडिश क्रोन में थी। समय के साथ यह रकम बढ़ती गई और इस समय यह 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन है। साल 1901 से 2022 तक कुल 979 लोग एवं संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। हालांकि घोषित होने के बाद अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पुरस्कार उसे दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार क्रमशः 1917, 1944 और 1963 में दिया गया। 2 बार नोबेल जीतने वाले में मैडम क्यूरी, लिनस पोलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक संगेर के नाम शामिल हैं। चलिए भारत में किन्हें किन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला 1913 में, चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला भौतिकी में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला 1983 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला 1998 में, वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला रसायन विज्ञान 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला 2014 में और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला 2019 में। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे कृष्ण।